ابتدا कर दी, जमीन को पहले खून से रंग दिया. तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ. कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे. उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी. आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए. इसी कश्मकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा. चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे. दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया. अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा. इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी. इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ. उसने भी गड्ढा खोदा और हाबिल की लाश को उसमें दबा दिया. वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी. जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे. काबिल और हाबिल के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27 ता 29 में किया है. अल्लाह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो. उन दोनों ने एक नजराना पेश किया. उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा. उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है. गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा. मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए. जालिमों का यही बदला है. इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए. हाबिल के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी, उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है. बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला. इससे वो नुकसान वालों में से हो गया. फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है. वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता. फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ. इमाम अहमद, तिरमिजी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा.